से बहुत लगाव था, बीजेपी के बड़े कट्टर समर्थक थे और इस समय आप उसी पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? बीजेपी की संस्कृति कही जाती थी वो मीरा भाईंदर में कहीं ना कहीं नहीं है। मीरा भाईंदर में जो चीज़ है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा चलाई जा रही है। वो संस्कृति मीरा भाईंदर में एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। एक नेता जो मीरा भाईंदर का है वो कभी मन से कह देता है कि मारना पड़ता भवन जो है हमारे बाथरूम से भी छोटा है, तो ये संस्कृति बीजेपी की तो मुझे नहीं लगती। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं हम दूर कर रही है और हम बीजेपी का पूर्ण तो कोई विरोध नहीं करते। हमारा विरोध जो है व्यक्ति विशेष से है, उस घमंडी व्यक्ति से है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे ये बीजेपी का बाहुबल एरिया बताया जाता है, तो कैसी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा है कि सामने बीजेपी के सारे सिटी नगर सेवक आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल माना जाता था लेकिन माना जाता है नहीं। अब बात मौसम जो है, बादल जो है बहुत अलग हो चुके हैं। सामने की पार्टी के कैंडिडेट्स है वो कभी वार्ड में नहीं घूमते थे, ऐसी परिस्थिति थी, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति हो गई कि उनको घर घर जाना पड़ रहा है, हाथ जोड़ना पड़ रहा है, लोगों को गुमराह करना पड़ रहा है, लालच देना पड़ रहा है। इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको कौन कर रहा है? देखो सारे लोग करे, गुजराती समाज डोर टू डोर मेरे लिए घूम रहा है, मारवाड़ी समाज डोर टू डोर मेरे लिए घूम रहा है। जब साथियों 3 दिन बचा है वोटिंग के लिए, 4 दिन बचा है, 15 तारीख को वोटिंग होने वाली है और इस समय आज 10 तारीख को दिन हमारे को यहाँ पे सुरेंद्र सिंह भाटी मौजूद हुए मिले हैं हमको। आपको बता दें कि सुरेंद्र सिंह भाटी यहाँ पे प्रभाग जो है 5 से चुनाव लड़ रहे हैं कैबिन रोड से। तो आइए हम सुरेंद्र सिंह भाटी से बात करते हैं। भाई आप युवा हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं, कैसा प्रतिसाद मिल रहा है वो बताइए। प्रतिसाद बहुत अच्छा मिल रहा है और ये चुनाव ये चुनाव जनता लड़ रही है, क्योंकि जनता को बदलाव चाहिए। आज जिस बिल्डिंग जिस सोसाइटी में हम जा रहे, सोसाइटी के जो मेंबर्स है वो हमारे साथ नीचे उतर के वोट अपील, हम नहीं वोट अपील वो मांग रहे हैं, ऐसा माहौल हो चुका है। तो निश्चित रूप से ये बात तो क्लियर है कि ये बदलाव जो है ये जनता चाह रही है हमसे ज़्यादा, और निश्चित रूप से बदलाव होगा। और 15 तारीख को वोटिंग जो है सिर्फ और सिर्फ धनुष बाण को गिरेगी, ऐसा जनता का हमारा कहना है, ऐसा हमें रिस्पांस मिल रहा है। आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे ये बीजेपी का बाहुबल एरिया बताया जाता है, तो कैसी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा है कि सामने बीजेपी के सारे सिटी नगर सेवक आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, वो बताइए। बिल्कुल माना जाता था लेकिन माना जाता है नहीं। अब बात मौसम जो है, बादल जो है बहुत अलग हो चुके हैं और इस बार जो माहौल है बहुत अलग चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो सामने की पार्टी के कैंडिडेट्स है वो कभी वार्ड में नहीं घूमते थे, ऐसी परिस्थिति थी, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति हो गई कि उनको घर घर जाना पड़ रहा है, हाथ जोड़ना पड़ रहा है, लोगों को गुमराह करना पड़ रहा है, लालच देना पड़ रहा है, बहुत सी चीज़ें जो उनको करनी पड़ रही है। आजकल की ही बात, कोमल यादव जी को धमकी देनी, उनके पीछे लड़के लगा देने, इस प्रकार से हरकतें जो है उनको करनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं डरे हुए, सहमे हुए, और उनको पता है कि इस बार भगवा लहराएगा, इस प्रकार का सारी चीज़ें हैं। इस वार्ड में कुल कितने वोटर्स हैं? 37,000 से अधिक वोटर है। 37,000 से अधिक वोटर्स है। अगर कास्ट वाइज डिवाइड किया जाए तो कौन से कास्ट का प्रथम, आप सेकंड, थर्ड, ऐसा बताइए मुझे थोड़ा। देखो सबसे ज्यादा अगर वोटर्स है तो यूपी समाज के, फर्स्ट उत्तर भारतीय, सेकंड, उसके बाद में आते मारवाड़ी गुजराती वोटर्स, सेकंड राजस्थानी जहाँ से आप आते हैं। बिल्कुल। उसके बाद में आते मराठी वोटर्स और मिक्स जो बंगाली वगैरह सारी कास्ट है। इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको कौन कर रहा है? देखो सारे लोग करे, गुजराती समाज डोर टू डोर मेरे लिए घूम रहा है, मारवाड़ी समाज डोर टू डोर मेरे लिए घूम रहा है। जब मैं खारी गांव में जा रहा हूँ तो वहाँ पे एक ही है कि तेरे पिताजी का नाम था, तेरे पिताजी मेरे मित्र थे, उन्होंने मेरा ऐसा काम किया, वैसा काम किया। तो सारे समाज, सारी कास्ट हमारे साथ में जुड़ी हुई है। आज बंगाली समाज की मीटिंग है, बंगाली समाज ने सामने से हमें बुला रहे हैं कि आप आइए, हमसे मिलिए, हमसे अब चर्चा कीजिए। आज सुनीता भोईर जी हमारे साथ में है। सुनीता भोईर जी शशिकांत भोईर जी की मिसेज है, तो 15 साल वो यहाँ पे ले और उनका प्रेम जो है यहाँ के लोगों के दिलों में बसा हुआ है। तो जब हम जा रहे तो कहीं ना कहीं दौलत सिंह जी भाटी का नाम आ रहा है, तो कहीं शशिकांत भोईर जी का नाम आ रहा है, तो कहीं सुप्रिया मायकर जी का नाम आ रहा है, तो कहीं कोमल जी यादव जी का नाम आ रहा है। तो ये सारे जो लोग हैं, अलग अलग समाज, अलग अलग वर्ग को जोड़ने का काम कर रहे हैं और सभी का स्नेह और प्रेम हमें मिल रहा है। सुरेंद्र भाई, आपने अपने पिताजी की बात की, आपको बता दें कि आपके पिताजी बीजेपी से बहुत लगाव था, बीजेपी के बड़े कट्टर समर्थक थे और इस समय आप उसी पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखो मैं आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाता हूँ कि कल मन से भी मैंने ये बात की कि हम योगी जी की कार्यशैली को आज भी मानते हैं, मोदी जी की संस्कृति को हम आज भी मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो संस्कृति है, जो बीजेपी की संस्कृति कही जाती थी वो मीरा भाईंदर में कहीं ना कहीं नहीं है। मीरा भाईंदर में जो चीज़ है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा चलाई जा रही है। वो संस्कृति मीरा भाईंदर में एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। एक नेता जो मीरा भाईंदर का है वो कभी मन से कह देता है कि मारना पड़ता भवन जो है हमारे बाथरूम से भी छोटा है, तो ये संस्कृति बीजेपी की तो मुझे नहीं लगती। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं हम दूर कर रही है और हम बीजेपी का पूर्ण तो कोई विरोध नहीं करते। हमारा विरोध जो है व्यक्ति विशेष से है, उस घमंडी व्यक्ति से है। तो
ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब यहाँ पे आपका कहना ये है कि सुरेंद्र सिंह भाटी, उनकी टीम, ये वो जो पूरी माइंकर जी हैं, भोई जी हैं, इनकी लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी से नहीं है बल्कि विशेष। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से है। यही बात है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक दो प्रश्न मैं आखिरी के पूछूंगा, फिर आपसे मैं अलविदा लूंगा। मैंने देखा है कि सामाजिक जीवन में भी आपका जो है बहुत सहयोग रहता है। अपने कुछ सामाजिक कार्य बताइए पहले आप। देखिए, मैं श्री महाराणा प्रताप एकता मंच से जुड़ा हुआ हूँ जी। और पिछले 3 टर्म से जी। मैं उस संस्था का अध्यक्ष हूँ और आपको बताना चाहूँगा, मुझे अत्यंत गर्व हो रहा है कि 3 टर्म से जो मैं अध्यक्ष हूँ ये निर्विरोध हूँ, लोगों ने मुझे बनाया है। और उस संस्था के माध्यम से आप देखेंगे कोरोना काल में जी। 1500 लोगों की खिचड़ी 2 महीने तक लगातार बिना रुके, कभी खिचड़ी, कभी पूरी भाजी, हर संडे लड्डू, अपने अच्छा, जेब उस के पैसे से? संस्था के पैसे से, जेब के पैसे से आप कहेंगे, लोगों के पैसे से, हमारे संस्था में जो जुड़े हुए उनके पैसों से। तो ये सारी जो चीज़ें होती थी और मेरे स्वयं के जो उससे थी एजुकेशन, जो काफ़ी जो जैसे कुछ स्कूल्स है, उन स्कूल्स को एजुकेशन के माध्यम से हमारा फंड जाता था। कभी कोई व्यक्ति बीमार है, कहीं कोई आर्थिक सहयोग उसको चाहिए, मेडिकल सहयोग उसको चाहिए, तो हमारी संस्था के माध्यम से, मेरे माध्यम से वहाँ जाता था। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हम करते आ रहे हैं। अगर आप कॉर्पोरेटर बन गए, आपकी टीममेट कॉर्पोरेटर बन गए, तो इस वार्ड के लिए आप 5 काम क्या करेंगे, कुछ बताइए। सबसे पहले पानी की जो किल्लत यहाँ वार्ड में चल रही है, इसको हम पूरी तरीके से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और रिजल्ट लाएंगे। उसके बाद में जो सीवेज का प्रॉब्लम है, इस पे हम काम करेंगे। उसके बाद में जो रोड क्वालिटी जो है, उस विषय पे हम कार्य करेंगे। और सबसे बड़ा विषय जो है डीम कन्वेंस का, लैंड कन्वेंस का 7 बारा उतारा, ये ज़रूर हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। और आप देख सकते हैं बैक रोड पे सामने ट्रकें वगैरह खड़ी होती है, वहाँ पे इलीगल गैरेजेस बने हुए हैं और वहाँ पे काफ़ी हद तक नशे की जो चीज़ें वहाँ पे उपयोग हो रही है, तो उस नशा मुक्त वार्ड हम करेंगे। आखिरी सवाल पूछूंगा, फिर हम लेंगे। आप भी चुनाव के प्रचार में लगे हैं, टाइम नहीं है, आप लोग देखना बहुत बिजी शेड्यूल है। सुरेंद्र सिंह भाटी और उनकी ये पूरी टीम चुनाव क्यों लड़ रही है और जनता उनको वोट क्यों देगी? जनता के लिए हम लड़ रहे हैं, जनता के बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। हम नहीं लड़ रहे, जनता लड़ रही है। हम नहीं चाहते, ये जनता बदलाव चाहती है, इसलिए हम जनता की मांग पे हम लड़ रहे हैं। तो ये रहा आज हमारा सुरेंद्र सिंह भाटी के साथ वार्ता। आपको बता दें कि सुरेंद्र सिंह भाटी इस समय यहाँ पे वार्ड में जो है भारतीय जनता पार्टी को, उनकी जो पूरी टीम है, यहाँ पे जो उनका पैनल है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत टक्कर दे रहा है यहाँ पे। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सारे कॉर्पोरेटर इस समय डोर टू डोर भाग रहे हैं, क्योंकि सुरेंद्र सिंह और उनकी कंपनी, उनके जो लोग हैं वो भी डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। तो अब हमको अलविदा कहते हैं। सर, आपको मेरा बहुत शुभकामनाएं हैं। आप कॉर्पोरेटर बनिए और समाज की सेवा करिए, लोगों की सेवा करिए, आपके लोग सेवा करें। ऐसे ही आप जो है निरंतर प्रगति पथ पे चलते रहिए। आप देख रहे हैं राम दुबे को, सुरेंद्र सिंह भाटी और उनके पैनल की टीम के साथ।